नमस्कार दोस्तों। अभी लाइव था मैं, पर शायद इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट में मेरी दिक्कत है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अगर आवाज़ आ रही है, अगर नहीं आए तो मुझे बताना। मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि मैं मेडिसिन से ली है मैंने काफ़ी टाइम से, और मेडिसिन से मैं पतला होना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं मेडिसिन से पतला हो जाऊँगा क्या? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेडिसिन से अगर पतला होते या पतला हो पाते कोई, तो जितने भी अमीर लोग हैं, जो पैसा है जिनके पास में, वो मेडिसिन आराम से ले लेते और वो पतले भी हो जाते। तो कहने का सेंस ये है कि सिर्फ मेडिसिन से पतला होना मेरे हिसाब से लेना भी गलत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स होते होंगे उनके। इसीलिए मेडिसिन को अवॉइड ही करो। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, अगर आपको पतला होना है, जल्दी होना है, तो आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप शरीर का वेट आपका जल्दी से लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको सबसे पहले जो करना है, वो आपको करना है खान पान के अंदर कंट्रोल रखना है। उस खान पान के अंदर आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे आप जो दिन में खाते हो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो। अब वो कंट्रोल ऐसे होगा कि जैसे हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, मैदे की चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। जैसे सबसे जो लो कैलोरी के आइटम होते हैं, उसके अंदर अपन जो रूटीन यूज़ करते हैं वो होती है रोटी, जिसके अंदर लगभग 150-200 कैलोरी होती है। और बॉडी के अंदर रोज़ एक दिन के अंदर 2 से 2,500 से ज़्यादा कैलोरी नहीं जानी चाहिए। और वही अब हमको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ये है कि कैलोरी बर्न के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हम क्या खा क्या रहे हैं। तो ऑयली, मैदे की चीज़ें, बेसन की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनको अवॉइड करो आप। और खाने के अंदर सुबह एक समय आप ऐसा शेड्यूल बना लो कि मुझे कच्चे अनाज खाने हैं, या मुझे सलाद खाना है, या मुझे फ्रूट खाने हैं, जूस पीना है। उस समय से रखो। जैसे मैं जो रूटीन करता हूँ, मैं काले चने होते हैं वो रात को भिगो लेता हूँ, और सुबह मॉर्निंग में भूखे पेट में उसको गुड़ के साथ या दूध के साथ ले लेता हूँ। तो मेरे लगभग 12-1 बजे तक मेरे को भूख नहीं लगती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ, मेरे को ये नहीं पता है, कुछ कर दूं, तो उसके अंदर आप चने के अंदर जैसे काला नमक डाल दिया, प्याज काट के डाल दिया, टमाटर काट के डाल दिया, वो करके खा सकते हैं। या फ्रूट खा लो। फ्रूट नहीं खा सकते तो आप जो भी खाओ, साबुत अनाज खाओ, जो भी खाना चाहते हो। सोयाबीन हुआ, छमड़ा हुआ, या कोई दालें हुए, उस टाइप से कुछ कच्चा अनाज खाओ। जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जो वेट होता है वो जल्दी लॉस होगा। अब उसके बाद में आपको करना क्या है कि जैसे 12-1 बजे तक निकल जाता है, 12-1 बजे बाद में आप आराम से भले 3-4 रोटी खाओ जितने आपको लगे, लेकिन जितनी भूख है उससे 1-2 रोटी कम खाओ। उसके बाद में आपको ये करना है कि जैसे उसके साथ में दही ले लिया, सलाद ले लिया, या कुछ और ले लिया, छाछ ले ली, ठीक है ना, जिससे आपका पेट भी भर जाए और अंदर ज़्यादा आपको रोटी खाने की भी ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद में शाम को, अगर आप 40+ एज के हैं, तो शाम को एक शेड्यूल बना लो कि आपको तो दाल ही खानी है। दाल खूब वैरायटी की आती है, खूब तरह की आती है। तो जो भी दाल आपको ठीक लगे वो दाल खाओ। दाल के साथ में 1-2 रोटी ले लो, सलाद ले लो। और अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है, तो शाम को आप पपीता खाना शुरू कर दो, खाने को अवॉइड करो। लेकिन दिन के अंदर अगर आप कमजोरी नहीं चाहते हो शरीर में, तो कम से कम दिन में 5-6 रोटी तो खाओ, जिससे क्या होगा, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। उसके अलावा फल फ्रूट खाओ, जो भी आप खा सकते हो शाम को, लेकिन खाना दोपहर को ही खाओ, और सुबह साबुत अनाज खाए रहे हो आप, ठीक है ना। अब इसमें है क्या कि ये तो आपको सिर्फ खान पान में ध्यान रखना, उसके अलावा आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी अगर वेट लॉस करना है। ऐसे बैठे बैठे सिर्फ खाने से, कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, सुबह आप आधा पौन घंटा घूम लिए, शाम को आप आधा पौन घंटा घूम लिए, और अगर सुबह नहीं घूम पाते तो शाम को एक टाइम घूम लिया। जो भी है, एक समय घूम लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपका, अगर आपका ज़्यादा बॉडी वेट है, तो लगभग 1 महीने के अंदर आपका 5-6 किलो के आसपास कम हो जाएगा, जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ। और अगर आपका बॉडी वेट कम है और आ रहा, और आप फिटनेस चाहते हो, तो कम से कम 3-4 किलो कम हो जाएगा। मेरा भी लगभग 90 किलो वेट था। मैंने इसी तरीके से मेरा वेट को मैं 78 पे लेके आ गया हूँ। तो कहने का सेंस ये है कि देखो, शरीर हमारा है, हमें खान पान का ध्यान रखना है। और होता ये है कि जब हम खाते पीते हैं, कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं, पी लेते हैं, उस समय हमको इतना नहीं अच्छा ध्यान रहता है, क्योंकि जीभ का स्वाद आता है, टेस्ट लगता है, तो हम खा लेते हैं जो भी फास्ट फूड है, जो भी है। ये एक समय के बाद में जाके, जब वो 5-7 साल, 10 साल वो चीज़ों को निकल जाते हैं, उसके बाद में वो चीज़ जाके पक्का 100% वो दुख देती है। और वो दुख ऐसा देगी, या तो आपको मोटापा बढ़ा देगी, या पेट संबंधी परेशानी शुरू कर देगी, या फिर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर वो रिएक्ट करती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके, फास्ट फूड हुआ, ऑयली चीज़ें हुई, ठीक है, कभी कभार टेस्ट के हिसाब से खा लो, पर इनको ज़्यादा अवॉइड करो।
और खाने के अंदर मैंने आपको बता दिया दोपहर के अंदर क्या खाना है। चावल खाने से थोड़ा अवॉइड करो, चावल मोटापा बढ़ाता है, उसमें शुगर भी होता है। और एक दोस्त तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाय पीना बिल्कुल बंद करें, जैसे भी हो धीरे धीरे करो, जैसे भी करो, चाय पीना बंद कर दो। चाय की वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोग मतलब चाय के लिए इतना हो रहे हैं कि दिन में अगर 10 कप चाय हो तो 10 कप ही पी लेते हैं, 15 हो तो 15 पी लेते हैं। थोड़ा अवॉइड अवॉइड करो यार, ये चाय बड़ी नुकसान देती है बॉडी के अंदर। ये पाचन क्रिया को खत्म कर रही है, लोगों को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब अंदर आ रहा है उसके अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चाय पीना बंद करो, और जो मैंने शेड्यूल बताया वो शेड्यूल को अपनाओ। मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, अगर आपने सुबह साबुत अनाज खाया, दिन के अंदर 2-3 रोटी दही और सलाद के साथ आपने खाना खाया, शाम को अगर जल्दी वेट घटाना है जब तो आप पपीता खा लो, फल फ्रूट खा लो, खाना को अवॉइड करो। और अगर 40 प्लस है तो दाल रोटी खा लो, सलाद खा लो। और वरना 2-3 रोटी खा के आप दूसरी सब्जी भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 45 मिनट आपको सुबह या शाम को एक टाइम घूमना है। और खाने में आपको फास्ट फूड, मैदे की चीज़ें, तली चीज़ें जो भी आती है बेसन की, और वो चीज़ों को अवॉइड करो। तो 99% है कि आपको इस चीज़ों में बेनिफिट रहेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको मैसेज में रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।